जैसे इंडिया का पहला ट्रैक्टर है, इतने प्यार से नहीं आज ये अगर मन ने पैसे डाल ले और ट्रैक्टर जो आएगा, मतलब जो कहना जी कुछ अलग करे ना आदमी तो झंझट बहुत झेलने पड़े। दोस्तों कड़वा सच है इसमें। तो ये मानो कि आज जो 56-30 लिया कहीं ना कहीं मतलब कंपनियां बहुत सारी हैं मार्केट में। महिंद्रा आप पहले से चला रहे हो, बहुत लंबा सफर महिंद्रा के साथ गुजार दिया। आइसर के साथ भी बहुत लंबा सफर गुजार दिया। बड़े मॉडल आइसर के भी आते हैं, महिंद्रा के भी आते हैं जी, बाकी कंपनियों के भी आते हैं जी। तो न्यू हॉलैंड की तरफ जाने का विचार क्यों बना? देखो एक किसान जो होता है ना, किसान तो किसान को तो उतनी जानकारी नहीं होती जी। उसको तो बेचारे को चलो उन्हें महिंद्रा बढ़ता है, महिंद्रा चलाया है तो महिंद्रा का ही बड़ा मॉडल ले लेगा। लेकिन आपका अनुभव एक तरीके से प्रैक्टिकल लाइन में बहुत लंबा है। हर एक चीज को, हर एक मशीनरी को, हर एक ट्रैक्टर को देखा है, परखा है, समझा है, जानना है जी। तो कुछ सोच समझ के ही विचार बनाया होगा। तो उस विचार को मैं जानना चाहूंगा, मेरे दर्शक भाई भी जानने के इच्छुक। जॉन डियर वालों ने आपका ये काम करा CRDI जो आई इनके CRDI कि शोभित भाई आपने न्यू हॉलैंड का विचार बनाया, आपने जॉन डियर का विचार बनाया, क्योंकि बाहर की कंपनियां हैं तो क्या इंडियन कंपनियां बेकार? जैसे इंडिया का पहला ट्रैक्टर है, इतने प्यार से नहीं आज ये अगर मन ने पैसे डाल ले और ट्रैक्टर जो आएगा, मतलब जो कहना जी कुछ अलग करे ना आदमी तो झंझट बहुत झेलने पड़े। SFC थोड़ा सा कम है, इसका मतलब यूँ नहीं है भाई कि अगर 2-4 लीटर का फर्क आएगा। ये तो एक जबरदस्ती वाली होगी कि थोप दें उसके ऊपर, थोप दें। न्यू हॉलैंड में सबसे ज्यादा ताकत है, बाकी बेकार है। क्या 4 व्हील बेकार है या 4 व्हील काम नहीं करता? 4 व्हील का बेनिफिट नहीं मिलता किसानों को? देखो 56-20 2 व्हील ड्राइव जो है, मतलब CRDI 65 HP में भी 75 में जी। तो कहीं ना कहीं दिमाग में भी एक बात घूम रही कि क्या वाकई में 75 HP में है ट्रैक्टर? ये वैल्यू फॉर मनी ट्रैक्टर नहीं है भाई जो मैंने लिया। अब मैं उसका कारण बताऊं ये लिया क्यों। अब जो कारण वाली बात है ना, मेन कारण क्या है, और अब तक किताब में ही था ना, तो मैंने कहीं देखा था ना, इसका फोटो देखा था, कहीं नहीं था ना, डीलर ने देखा। ऐसा नहीं है ये संपूर्ण ट्रैक्टर है, बहुत कमी है। तो वो थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा आगे को लेकर आओ, जैसे बताते हैं आपको। अब CRDI कंपनी ने किया, तो जब CRDI किया 2-2.5 लाख रुपए बढ़ गए। हाँ, तो 2-2.5 लाख रुपए क्या किसान को कहीं, किसान के काम में भी आए हैं, वो किसान को कहीं बेनिफिट भी मिलता है उनका? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अगर चाह कंपनी तो इतनी समझ है इंजीनियर में कि वो दोस्तों नमस्कार, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की जो वीडियो है थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाली है, क्योंकि शोभित भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग अच्छे से जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके साथ एक बार फिर से मैं परिचय कराऊंगा। और आज आपके लिए एक स्पेशल ट्रैक्टर लेकर के आए हैं जो भाई ने हाल फिलहाल में ही खरीदा है। आपके सामने ये खड़ा हुआ है, न्यू हॉलैंड का 5630 CRDI 2 व्हील ड्राइव मॉडल है दोस्तों, जो कि इंडिया का पहला ट्रैक्टर है ये 2 व्हील ड्राइव जो भाई ने डिलीवरी ली है। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई शोभित भाई आपको नए ट्रैक्टर की और इंडिया के पहले ट्रैक्टर की। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई आपका। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक छोटा सा परिचय कराता हूँ, फिर जानते हैं कि महिंद्रा से न्यू हॉलैंड पर शिफ्ट होने का क्या कारण रहा, क्या सफ़र रहा। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई क्या है, वो सोचते हैं कि बैकग्राउंड क्या है, क्या खेती से जुड़ा हुआ बैकग्राउंड है या क्या चीज़ें हैं। तो उन सारे सवालों पे चर्चा आज की वीडियो में करेंगे। शोभित भाई एक छोटा सा परिचय दर्शक भाइयों को करा दो। नमस्कार दोस्तों, भाई अपना नाम जो है शोभित चिकारा और अपना गांव है भाई औरंगाबाद उर्फ गंदेवड़ा, जो कि डिस्ट्रिक्ट शामली में पड़ता है। शामली डिस्ट्रिक्ट का आखिरी गाँव है। बिल्कुल। और अपना जो भाई स्टेट है, जो भाई बाहर से वीडियो देख रहे हैं, वो है भाई उत्तर प्रदेश। बिल्कुल। शोभित भाई अगर मैं सबसे पहले तो जर्नी की बात कर लेता हूँ जी, अगर YouTube की दुनिया की बात कर लूँ तो लगभग कितना समय आज हो गया? YouTube चैनल जो है 2019 में स्टार्ट किया था सुमित भाई, 2019 5 अक्टूबर में स्टार्ट किया था जी। जो जर्नी स्टार्ट हुई, अपना फैमिली बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड जो है वो किसान का ही है, किसान ही है जी। पापा भी खेती करते हैं और मैं भी जी, यानी कि खून में किसानी बसी हुई है। हाँ, बचपन से सारी चीजें देखी हैं, देखी हैं। अपने को भी भाई काफी वो था, किताब जो है ट्रैक्टर की बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। बिल्कुल। स्कूल की तो पढ़ी ठीक ठाक पढ़ी, पर इतनी तो कि जो जैसे किसान के एक बेटे को कीड़ा होता है ना, मशीनरी का कीड़ा या लोहा इकट्ठा करने का कीड़ा, तो वो बचपन से था बुक्स पढ़ने का, ट्रैक्टर का कीड़ा, जानने का कीड़ा, जानने का क्या चीजें हैं इसके अंदर। तो उसे देख कर मगर लोगों को सही नॉलेज दी जा, तो उस हिसाब से जो है इस फील्ड में आए फिर। बिल्कुल। यूट्यूब वाले में। बिल्कुल। शोभित भाई जिस ट्रैक्टर पे हम बैठे हैं ये महिंद्रा का 265 DI है जी। ये कौन सा मॉडल है? ये 2003 मॉडल है जी। 2003। हाँ, यानी कि फादर साहब कुछ हाँ पापा ने लिया था उस टाइम पे 2,90,000 का था, 2,70,000 का दिया था, 20,000 रुपये छोड़ दिए थे डीलर ने। यानी कि उस समय 2 लाख कुछ हजार का ये ट्रैक्टर, हाँ 90 का।
270 का आया था, मतलब 270 का आया था दोस्तों। तो एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, देखो आज 2024 में हम हैं, 24 चल रही है, देखो कितना अंतर प्राइस में आया है। जबकि अगर एक किसान की आय की हम बात करें या आमदनी की बात करें, तो आमदनी में जिस हिसाब से इनके प्राइस में इंक्रीजमेंट हुआ, उस हिसाब से उस हिसाब से आमदनी आज के टाइम में नहीं हुई है। ये दोस्तों कड़वा सच है। इसमें मैं किसी सरकार को या उसे दोस्ती नहीं ठहराने का मकसद मेरा, एक क्लियर करने का मकसद है कि दोस्तों देखो कितना डिफरेंस आया है, लेकिन किसान वहीं का वहीं है। उसकी फसल की बात कर लो आप या किसी भी चीज़ की बात कर लो, तो थोड़ा सा डिफरेंस आया है, थोड़ा सा। बिल्कुल। तो सोवित भाई, जैसे इतना लंबा सफ़र इसके साथ हो गया, आज तक क्या कुछ दिक्कत आई या क्या क्या काम इस ट्रैक्टर के साथ में आपने? इसमें देखो, ये अपना जो है अपनी खेती है उसमें चल रही है, और अब तो रोटर भी ज़्यादा चल रहे हैं, मतलब बिल्कुल। और उसके बाद में जो 2 साल पहले मैं रोटरी वीडर लेकर आया था एक पम्मी का जी, तो गन्ना वीडर होता है। हाँ, गन्ना वीडर, तो उस पर चलाया मैंने जी। लगभग उस साल जिस साल लाया मैं, पिछले साल 600 बीघे लैंड जो है उससे किराए पे चलवाया था ये। अच्छा। हाँ, पहले ये चलाया, मतलब ड्राइवर ने उस पर चला नहीं, फिर खुद ही चलाना पड़ा। ये चल रहा 6509 घंटे, एक बार जो है क्लच प्लेट डली इसमें। आज घर में अगर 5630 खड़ा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान इसका है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा ये। हाँ, 3 मॉडल है। कुछ भाई कहेंगे देख के ऐसा लगे, कुछ तो विश्वास ही नहीं करते, गांव वाले भी आके कहते हैं नहीं ये तो 18 मॉडल है, बिल्कुल विश्वास नहीं करते। मतलब भाई 3 ही मॉडल है भाई ट्रैक्टर, 2003। बिल्कुल। इसमें पेड़ेरिम है, जो भाई जाने तो यहाँ से जो है ना पेड़ेरिम देख कर पता लग जा जी। और भाई ट्रैक्टर ने जो है, इसने इससे पहले 242 था, वो भी नया लिया था जी। NC सन 94 में पापा ने, फिर ये लिया। और उसके बाद में और भी ट्रैक्टर तो और भी हैं जी। एक था बीच में, वो दे दिया। तो ये मान लो कि आज जो 5630 लिया, कहीं ना कहीं मतलब इस ट्रैक्टर का बहुत लंबा साथ रहा, बहुत लंबा साथ चलाया, और बड़ा ही कंफर्टेबल ट्रैक्टर लगा। मैंने कई किसान भाइयों को कहते सुना है कि अगर हम रोड पे लेके चलें तो कहीं कहीं ये 265 डीजल माइलेज में उसको पीछे छोड़ देता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ, उसका कारण है ये बात, चलाने का फैक्टर है यहाँ, चलाने का काम करे। अगर आप सही तरीके से चला रहे रोड पे, तो वाकई में, क्योंकि वो ट्रैक्टर जो है लोड लेकर चले, लोड लेकर चले, फ्री चलता है। पर भाई एक बात क्लियर कर दूं, आइसर 242 से मतलब हटता कहीं नहीं, उसकी एक तो रिडक्शन के हिसाब से खींच बढ़िया, बिल्कुल। और मानो जैसे हम गन्ने डाल रहे हैं तो 242 से डाल ले मैंने पहले जी, 2003 की बात है, तो 242 से तेल गन्ने डाल रहे हैं ना, मानो रेस दे रहे तो ये ज़्यादा ले, वैसे 3 सिलेंडर इंजन है तो 3 नोजल है, फर्क तो रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बैठी में एवरेज बढ़िया है जुताई में। जैसे रोड पे भी हम लेके जा रहे हैं, तो जैसा लोड फ्री ये चलता होगा, तो जो हाँ डीजल कम, किसान हाँ मेरा कहता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ अगर चलाने वाला एक्सपर्ट है तो कम लेगा उससे, बिल्कुल वो ट्रैक्टर लोड लेकर चलाएगा, रोड स्पीड इसकी उससे हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल है जी, सहमत हूँ मैं इस बात से, चलाने का फर्क हो जाएगा। तो सोहित भाई, जैसा न्यू लैंड पे हम बैठे हैं जी, सबसे पहले तो ये बताओ, जैसे महिंद्रा से इसमें शिफ्ट हुए, चलाने का अनुभव कैसा रहा इसका? भाई चलाने का तो देखो, ये मतलब 75 HP का ट्रैक्टर है ये, और महिंद्रा से तो उससे तो कहीं नहीं लगता। हाँ, क्योंकि वो इसके सामने एक तरीके से मैं कह रहा हूँ कि बच्चा ही है, बच्चा ही है हर चीज में, टायर में, जोर में या पावर में। हाँ, कंपैरिजन तो कहीं से कहीं तक हो ही नहीं सकता इसका। ना ना, उसके साथ नहीं होगा। लेकिन चलाने का जो अनुभव है, मैं थोड़ा सा वो जानना चाहूँगा, कितना अंतर लगा? थोड़ा सा मतलब जो कंफर्ट है ना जी, वो महसूस इसमें ज़्यादा हो, साइड में गियर हो गए जी, पैर जो है ये सही रहे, मतलब जो फुटरेस्ट उसकी है तो, और बाकी स्टीयरिंग वो मैनुअल है, एक वो भी है, ये पावर है, तो बिल्कुल कंफर्ट का तो काफ़ी फर्क है। सोवित भाई, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे महिंद्रा मात्र 30-35 HP का ट्रैक्टर है वो, हाँ जी, और ये अपना है 75 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर, तो क्या पावर में उस हिसाब से अंतर दिखाई देता है? यार ये लगभग दुगनी पावर का है, तो क्या दुगनी पावर महसूस होती है ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के? हाँ देखो, एकदम दुगनी सी हो, पर इस लेवल की भी नहीं होती है कि भाई कहीं हम जहाज पे बैठ, कहीं जहाज पे जाए बैठ के, बिल्कुल सही बताऊं तो बात, जो प्रैक्टिकली है। हाँ भाई, बहुत भाई देख रहे होंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल जहाज पे ही बैठ के, रॉकेट उस पर बैठ के, लेकिन हाँ ठीक ठाक पावर बढ़िया महसूस हो। तो सोहित भाई, मेरे जो दर्शक भाई हैं ना, बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे इस क्वेश्चन का जी, कि कंपनियां बहुत सारी हैं मार्केट में, महिंद्रा आप पहले से चला रहे हो, बहुत लंबा सफ़र महिंद्रा के साथ गुजार दिया, आइसर के साथ भी बहुत लंबा सफ़र गुजार दिया, बड़े मॉडल आइसर के भी आते हैं, महिंद्रा के भी आते हैं जी,
बाकी कंपनियों के भी आते हैं जी। तो न्यू हॉलैंड की तरफ जाने का विचार क्यों बना? क्या इसके अंदर फीचर्स में आपको फीचर्स की वजह से जाना पड़ा, या इसके अंदर पावर सबसे ज़्यादा आपको दिखाई दी? क्या कारण रहा इसकी तरफ जाने का? देखो, एक किसान जो होता है ना, किसान, तो किसान को तो उतनी जानकारी नहीं होती जी। उसको तो बेचारे को, चलो उन्हें महिंद्रा बढ़ता है, महिंद्रा चलाया है तो महिंद्रा का ही बड़ा मॉडल ले लेगा। लेकिन आपका अनुभव एक तरीके से प्रैक्टिकल लाइन में बहुत लंबा है। हर एक चीज को, हर एक मशीनरी को, हर एक ट्रैक्टर को देखा है, परखा है, समझा है, जानना है जी। तो कुछ सोच समझ के ही विचार बनाया होगा, तो उस विचार को मैं जानना चाहूंगा, मेरे दर्शक भाई भी जानने के इच्छुक हैं। हाँ, देखो भाई, सभी जो भाई हैं ध्यान से सुनना, जो आगे ट्रैक्टर लेने की सोच भी रहे हैं। बिल्कुल। ट्रैक्टर 3 सेलेक्ट करे थे, जॉन डियर, महिंद्रा और आपका हॉलैंड। सबसे पहले भाई महिंद्रा लेने के लिए गया था। अपनी रिक्वायरमेंट शुरू में ही बता दूं भाई, मुझे ट्रैक्टर चाहिए था सबसे बड़ा हायर एचपी का जी, और वो भी 2 व्हील। तो महिंद्रा में गए 75 HP 9755 जो है जी। मेहता जी एक डीलर है मेरठ में, काफ़ी बड़े डीलर हैं। तो वो बोले, मैं कहा जी 755 चाहिए 2 व्हील में। तो कुछ दर्शक भाई कहेंगे कि हमें, तो मैं क्लियर कर दूं, यही इनलाइन पंप में 755 की पूरे यूट्यूब पे 2 वीडियो है। तो इनलाइन में तो था। उसके बाद में जैसे मेहता जी ने लिस्ट मंगाई जिसमें ट्रैक्टर की कीमत लिखी रहे, तो 755 लिख रहा नीचे 2 व्हील, लेकिन उसके सामने से रेट गायब, रेट नहीं थे। तो मेहता जी बोले इसका मतलब ट्रैक्टर डिसकंटिन्यू कर दिया इन्होंने। उसके बाद उन्होंने टाइम मांगा 48 घंटे का, कि 48 घंटे का टाइम दो मुझे, मैं बात करता हूँ। तो 48 घंटे बाद ये मान लो उनका, फिर मैंने फ़ोन करा, उनका कोई जवाब, मतलब उन्होंने सही रेस्पॉन्स दिया नहीं। महिंद्रा लेने के लिए इसलिए गया था कि क्योंकि पहले ही बता दें भाई, महिंद्रा में इससे कहीं ज़्यादा फीचर है महिंद्रा ट्रैक्टर में भाई, और उसका जो प्लेटफार्म है इससे बेस्ट है, कंफर्ट है, बड़ा है। गियर बॉक्स मतलब जो उसका है टोटल, अगर आप जो सबसे हायर मॉडल जाते हो 4x4 में 48 गियर है महिंद्रा में जी, जो क्रीपर वाला मॉडल है। महिंद्रा छोड़ दिया जी, क्योंकि उन्होंने मना कर दी, मना ही होगी एक हिसाब से। उसके बाद में जॉन डियर पर गए, जॉन डियर लेने का मन था। फिर जॉन डियर वालों ने अब ये काम करा, CRDI जो आई इनके CRDI 531055 में था पहले, 57 वो 57 में कर दिया भाई। जो 5405 था 63 में, यार उसे बढ़ा लेते, उसे मतलब 65 कर लेते, या महिंद्रा वालों की तरह जो 655 है उसे 68 में कर लेते। जॉन डियर पे जाने का ये कारण था भाई, जॉन डियर अमेरिका की कंपनी, बाहर की, बहुत ही मजबूत ट्रैक्टर है। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ले बेशक हॉलैंड से, SFC ज़्यादा है। तो जॉन डियर में ऐसा हुआ 50-75 में 2 व्हील मिला नहीं जी, बिल्कुल जॉन डियर के डीलर से, उसमें कोई ऑप्शन नहीं। और ये 63 HP का जो है ये ट्रैक्टर भाई HP के हिसाब से छोटा लगा, मतलब ट्रैक्टर चाहिए था बड़ा, यानी कि हायर HP में जाना था, हायर HP में जाना था। इसमें भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा, हायर HP में क्यों जाना था, इसकी बाद में बात करेंगे जी। 4 व्हील की भी बाद में बात करेंगे कि 4 व्हील में क्यों नहीं जाना था, क्योंकि आज का दौर है। हाँ, मेरे ज़्यादातर आज के ये दोनों सवाल जो है बाद में इनके डिस्कस करेंगे, लास्ट में करेंगे, बिल्कुल कंटिन्यू करो थोड़ा सा। उसके बाद में जो है हॉलैंड में आए। देखो हॉलैंड में और जॉन डियर में ज़्यादा फर्क नहीं है क्वालिटी का, दोनों ट्रैक्टर जो हैं बहुत ही दमदार है। एक तो क्लियर कट बात यह है कि हॉलैंड में जो है तेल कम ले, SFC थोड़ा सा कम है। इसका मतलब यूँ नहीं है भाई कि अगर 2-4 लीटर का फर्क आएगा, बहुत मिनिमम, ज़्यादा फर्क नहीं है जी, बिल्कुल थोड़ा ही फर्क है। दूसरा एक इसकी फिर बाद में जो है हॉलैंड पे देखा, हॉलैंड सबसे पहली बात तो है रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा था, 2 व्हील का ऑप्शन था। और एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा भाई, जो आप बड़े टायरों का आज ट्रेंड देख रहे हो ना, न्यू हॉलैंड का एक 90-10 आया है 2 व्हील में, ये ट्रेंड वहाँ से चला हुआ आया है। 916 के टायर आया है इसमें, गूगल पर जाओ PDF मिल जाएगा आपको, डाउनलोड करो, उसमें सारा डेटा जो है मेंशन है। तो ये ट्रेंड भी वहीं से आया, और न्यू हॉलैंड के पास में 90 HP तक 2 व्हील है। मुझे सुमित भाई आप एक बात बताओ, मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहूँगा, जब हम इतने पैसे दे रहे, क्या ये हमारा हक नहीं है कि अगर हम 2 व्हील ट्रैक्टर लेना चाहे, ये या कंपनी हमारे साथ जो कर रही कि नहीं जो हम चाह रहे तुम 4x4 ही लो, क्या कंपनी की ये चीज़ सही है? कंपनी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हर किसान भाई मेरा उतना सक्षम नहीं है कि वो 1.5-2 लाख रुपए 4 व्हील की तरफ डाल ले, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक जबरदस्ती वाली होगी कि थोप दें उसके ऊपर, थोप दें। अगर 75 HP लेना है तो 4 व्हील ही लेना। वो बेचारा लिए घूम रहा, पता लगा उसकी मिट्टी ऐसी इतनी सॉफ्ट है, उसे जरूरत ही नहीं पड़ रही, वो खम्मा खाई में लिए घूम रहा, उसे मेंटेनेंस बढ़ रहा। बताऊंगा जो 56 यहाँ चलाया था हमने वो 4x4, तो भाई उसका हमारे यहाँ की मिट्टी इतनी सॉफ्ट है, चाहे 4x4 का गियर लगा लो चाहे ना लगा लो,
वीडियो में डाल लूंगा, वह कोई फर्क नहीं था ट्रैक्टर में, उतना ही खींच रहा। बिल्कुल सेम पोजीशन में 10-10 की एरो थी पीछे। कारण था कि आपने जो वेट ब्लास्टिंग है प्रॉपर कर रखी थी। हाँ, वेट ब्लास्टिंग कारण था एक, जिसे किसान समझ नहीं पाता। हाँ, समझ नहीं पाता वेट ब्लास्टिंग को। बेचारा क्या है कि थोड़ा सा उतना जागरूक नहीं है, हाँ, कि वो उस चीज़ को समझ पाए या जानता हो अच्छे से। किसान भी कहीं ना कहीं मार खा जाता है कि यार ट्रैक्टर स्लीपेज ले रहा, लोड नहीं खींच रहा। दोस्तों आपको एक क्लैरिफिकेशन और मैं यहाँ पर कर दूँ, ट्रैक्टर के स्लीपेज लेने का कारण ये नहीं होता कि ट्रैक्टर में ताकत कम है। हाँ। अगर ट्रैक्टर स्लीपेज ले रहा है ना तो उसमें ताकत है। हाँ। तभी उसमें दम है कि उसको टायर घुमा पा रहा है लोड पीछे देने के बाद भी। हाँ। तो इस वहम को आप दिमाग में से निकाल दो पहला तो, बिल्कुल स्लीपेज ले रहा है तो ट्रैक्टर में पावर नहीं। और 8% तो स्लीपेज लेनी चाहिए, अगर नहीं लेगा तो वो ट्रैक्टर जो है ना आपका, उसका इंजन ये मानो डेड होना ही होना। 8% से अगर कम स्लीपेज जाएगा ना, बिल्कुल आप इतना ब्लास्ट कर दो कि स्लीपेज नहीं आ रहा, तो आप जो है फ्यूल बर्बाद कर रहे हो। ये चीज जो है लिखी हुई है बुक में साहब। कहीं ना कहीं फिर वो ये वाली बात हो जाएगी सोहेल भाई कि ट्रैक्टर घुटने लगा, ट्रैक्टर ओवरलोड हो जाओ कि हम लेके तो 20 किलो वजन चल सकते हैं, लेकिन कंधे पे लाद दिया 50 किलो। हाँ जी, तो लोड तो पड़ेगा उसका। सुमित भाई आपको एक चीज और बताऊं, और भी भाई सुनने हैं, हॉलैंड कंपनी ब्लास्ट दे रही है आगे पीछे लगा के। ध्यान से सुनना और समझना इस बात को भाई, जो दर्शक भाई हैं। आप इसका 56-20 4x4 ले आओ, इसका हॉलैंड का, और 56-30 टू व्हील ले आओ, और कंपनी उसमें एक प्लेट दे, इसमें 2 दे पीछे। अगर मान लो वह प्लेट भी आप हटा दो, पहले देनी कर थी, तो 56-30 उतना ही लोड खींच देगा, क्योंकि ये ट्रैक्टर बैलास्टेड है कंपनी से। अगर उस वो अनबैलास्ट आप उसे चला रहे 4x4 को, और ये बैलास्ट कर लिया आपने पूरा दबा के, तो ये ट्रैक्टर बराबर लोड खींचेगा उसकी। कहीं ना कहीं अगर सिंपल भाषा में किसान भाइयों को मैं समझाऊं कि जैसे आप ट्रैक्टर 4 व्हील चला रहे हो ना, हाँ, बिना वेट ब्लास्टिंग के, तो वेट ब्लास्टिंग 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर पीछे छोड़ देगा काम में। अगर जितनी कंपनी ने लिख रखी, इसकी वेट ब्लास्टिंग 42 क्विंटल तक है, 42 क्विंटल बिल्कुल 2 व्हील की। अब बताओ मानो 4 व्हील पे तो है ही नहीं इतना वेट, वहाँ कहाँ पूरा कहाँ चलेगा उसके बराबर में। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है। हमारे पास में ऑप्शन है 2 व्हील में, तो कुछ किसान क्या है भाई 4x4 तो अंगा लगा होगा, भाई 4x4 भी वहाँ लगा होगा जब आप उसे प्रॉपर वो करोगे, उसका प्रॉपर ब्लास्टिंग करोगे। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ ध्यान देने वाली है जी। किसान भाई यहाँ पर क्या सोचेंगे, जो मेरे जागरूक किसान भाई हैं जी, वो तो समझ गए होंगे इस चीज़ को, लेकिन कुछ किसान भाई ये कहेंगे क्या जी न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा ताकत है, बाकी बेकार है। नहीं नहीं नहीं, देखो यह बात आपने बहुत बढ़िया पूछ। मान लो इसका टोर्क है महिंद्रा 755 320 NM है, 18 NM का टोर्क ज़्यादा है, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप इसकी वजह से 18 NM की वजह से ही ट्रैक्टर छोड़ दो। अगर भाई नहीं महिंद्रा नहीं हॉलैंड ही लेंगे, या महिंद्रा जोर ही नहीं लगाएगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। दोस्तों मिनिमल से चेंज है, हाँ, आपको चलाते हुए महसूस भी ना हो। हाँ, होने के नहीं, बिल्कुल नहीं होने के, महसूस भी ना हो, महसूस ना हो। ये नहीं है कि यही बेस्ट है, हाँ नहीं है। अब उसके बारे में आगे बातचीत थोड़ा सा करेंगे भाई। उसके बाद में अगर PTO HP की बात करें तो उसमें तो आपको पता ही ये, उसमें हॉलैंड जो है, क्योंकि अब जो है इंजन टर्की सा लाए उठा के, तो 64 HP तो वो निकाल रहा है, ये निकाल रहा 69-70 HP निकाल रहा। लेकिन टॉर्क वाली बात जो है भाई, या कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई से महसूस होने की नहीं। बिल्कुल भाई, हाँ। ये देखो यहाँ भी कहीं ना कहीं अंतर है कि जो PTO HP है ये 69-70 HP निकाल रहा है, यानी कि 5 HP का जो है मात्र डिफरेंस आ रहा है। जबकि 75 HP में अगर आप किसी भी कंपनी का देखोगे, हाँ, तो लगभग 8 से 10 HP कम हो जाती है दोस्तों, हाँ, ट्रैक्टर की HP से PTO तक। 82 HP का ट्रैक्टर आपको लाना पड़ेगा, कम से कम 80 का या 82 का, जो इसकी बराबर PTO HP जनरेट करके, हाँ, इसकी बराबर अगर अदर कंपनी का लाएंगे। तो ये 2 चीज थी, पावर ज्यादा थी और 2 व्हील मिल गया, तो इस वजह से जो है फिर हॉलैंड का मन बनाया। अब कई दर्शक भाई मेरे ये भी सोच रहे होंगे, ये भी दिमाग में होगा कि क्या 4 व्हील बेकार है या 4 व्हील काम नहीं करता, 4 व्हील का बेनिफिट नहीं मिलता किसानों को। देखो जो हमारे यूपी है, क्षेत्र अपना जितना भी है, जहाँ सॉफ्ट मिट्टी है भाई, अगर जिससे सही नॉलेज है ना प्रॉपर ट्रैक्टर को ब्लास्ट करने की, जैसे ये लगा हुआ है, तो यहाँ 4 व्हील का काम नहीं है। बिल्कुल सच्चाई तो यह है। MP की जो मिट्टी है ना, वहाँ पे जो है 4x4 भी छोटा पड़ जा, उन्हें इम्प्लीमेंट इतने छोटे चलाने पड़े हैं 4x4 के पीछे, वो मिट्टी पाड़ी नहीं पड़ती भाई। 55 HP के ट्रैक्टर के ऊपर दोस्तों, हाँ, अगर जो भाई मेरे वहाँ से हैं उन्हें तो पता ही है, जानते हैं, जो नहीं जानते हैं जानकारी के लिए बता दूं, 55, 60 HP के ट्रैक्टर के ऊपर मात्र 4 से 5 फीट का रोटावेटर चलाया जाता है। इतनी ज्यादा हार्ड मिट्टी है वहाँ। और कल्टीवेटर 60 HP का 70 HP का ट्रैक्टर है, तो वो चले 9-10-17 मिट्टी वहाँ की जो है फटती नहीं। अपने क्षेत्र में मुझे लगता नहीं कि कहीं जरूरत है, बिल्कुल। और इस दर्शक भाइयों को चैनल पे वीडियो डाल लूंगा, अपने पास में 56-20 है 4x4,
उसकी बराबर ही हैरो चलाऊंगे दोनों ट्रैक्टर, वो अनबैलास्ट होगा और ये बैलास्टेड होगा पूरा, तो वो डिफरेंस जो है क्लियर हो जाएगा। भाई के चैनल के ऊपर जाकर के, शोभित चिकारा चैनल है, उसके ऊपर जाकर के आप वीडियो भी चेकआउट करना। दोनों का डिफरेंस की वीडियो आएगी कि 2 व्हील 4 व्हील दोनों साइड बाय साइड चलाएंगे और अंतर आप लोग देखना कि कितना आता है। मिट्टी आपको दिखा दूं यहाँ की मैं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल रेतीली मिट्टी है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, आप कह लो कि मीडियम सी मिट्टी है यहाँ की। सुमित भाई एक चीज़ और पहलियों में लगाना, मैं एक चीज़ और बता रहा भाई, मन में जो बात है कहनी चाहिए। बिल्कुल देखो 5620 2 व्हील ड्राइव जो है मतलब CRDI 65 HP में भी 75 में जी, तो कहीं ना कहीं दिमाग में भी एक बात घूम रही कि क्या वाकई में 75 HP में है ट्रैक्टर यू। बिल्कुल सवाल निकल कर आता है क्योंकि इंजन 20 वाला इसे पहलियों में लगाना, तो इस चीज की कन्फर्मेशन मैं कैसा करूंगा बताऊंगा बिल्कुल ईमानदारी से। अगर कोई फ्रॉड गिरदी मिली इसमें कंपनी की, रोटावेटर लेकर आ रहा 10 फुट का, दोनों को चलाऊंगा 5620 को भी और 5630 को भी, तो अगर 75 HP में ट्रैक्टर है तो फर्क बिल्कुल साफ दिखना चाहिए। हकीकत बात है क्योंकि 10 HP का अंतर है। हाँ 10 HP बहुत ज्यादा। अगर भाई नहीं हुआ ना तो फिर क्या ये 3 लाख रुपए फालतू दिए, 3 लाख रुपए का अंतर है जी। बिल्कुल, तो 3 लाख रुपए इसका मतलब कंपनी मतलब एक संशय। मैं ये भी कह दूं शोभित भाई, हाँ, कि जैसे 75 HP का ट्रैक्टर है और जितनी इसकी कीमत है तो एक तरीके से कीमत को भी जस्टिफाई नहीं करता 2 व्हील के हिसाब से। ये नहीं, ये वैल्यू फॉर मनी ट्रैक्टर नहीं है भाई जो मैंने लिया। बिल्कुल, मतलब मेरा कारण और था लेने का। ये उसे जो है 5620 CRDI 2 व्हील ड्राइव को और इससे 2,90,000 का अंतर है जी। 10 HP का अंतर। गाड़ियों का भी रिकॉर्ड तो है। हाँ 2,90,000 का 3 लाख रुपए का अंतर है। बिल्कुल, कहाँ से तो 3 लाख भी परखे जाएंगे ट्रैक्टर के ऊपर लग करके कि हाँ ये क्या वाकई में 3 लाख रुपए का काम करेगा या नहीं करेगा, वसूल है इसके पीछे नहीं। रोटावेटर पे सेम गियर का पता लगा जाएगा 2 मिनट में। 75 HP तो इसमें वैसे तो मैं टेक्निकल बंदा हूँ भाई, पढ़ रखी सारी, वैसे तो ट्रैक्टर 75 में है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में मेरे खटकती है यह बात खटक रही भाई अभी। सच्चाई अगर मन की बात बताऊं बिल्कुल तो चेक जरूर करूंगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल। शोभित भाई कीमत भी जानने के मेरे दर्शक भाई इच्छुक हो रहे होंगे, ऑन रोड कीमत क्या पड़ी? ऑन रोड कीमत पड़ी जी इसकी 15,70,000 रुपए। 15,70,000 रुपए। और जो 4x4 है उसकी बता देता हूँ 5630 रखा मैंने यहाँ पे चलाया जी, बस चलाया गया घूमने के नाम का रख रखा था, वो खेत में तो एक बार ही चलाया हो। तो वो है जी 17,70,000 का लगभग जो है, 17,70 का नहीं जी 17.5 का, मतलब 1,17,000 से 18 लाख रुपए हम मान लें। हाँ 1,80,000 का डिफरेंस है लगभग। बिल्कुल, वो इससे महंगा है, उसकी क्या कीमत है, इसकी 15,70। बिल्कुल, तो कहीं वैल्यू फॉर मनी तो कहीं से कहीं तक, वैल्यू फॉर मनी कहीं से कहीं तक नहीं। बहुत ही लोगों ने जोर दिया कि भाई, डीलर ने भी जोर दिया, डीलर ने यहाँ तक की बात कह दी मेरे चैनल पर जब वीडियो आओगी कि भाई तू ट्रैक्टर ये ले रहा, तू मतलब नुकसान कर रहा और तू पछताओगा बाद में, ये होगा वो होगा फलाना ढिमकाना। मैंने उनकी वीडियो बनाई थी जी। तो भाई मैंने अब बताओ, और बाकी घर में जो दोस्त हैं वे भी, यार तू क्या कर रहा है, क्या डिसीजन ले रहा है। बिल्कुल, इससे सस्ता मिल जाता, हाँ 4 व्हील मिल जाता। लेकिन अब मैं उसका कारण बताऊं ये लिया क्यों। अब जो कारण वाली बात है ना, मेन कारण क्या है, देखो अगर ये ट्रैक्टर बिके हुए होते इंडिया में 5, 7, 10 तो लेता मैं 4x4। ये ट्रैक्टर पहला है, एक नाम करना था, अलग अलग पहचान बनानी थी एक, यानी कि एक अलग पहचान बनानी थी। हाँ, कि हाँ ट्रैक्टर पहला इंडिया का खड़ा है अपने पास इंडिया का ट्रैक्टर पहला खड़ा है। बिल्कुल, अगर ये बिके हुए होते मतलब मान लो 10-20 ट्रैक्टर जाए होते फिर लेते 4x4। एक चीज़ और बताऊं जी, 56-30 ज़्यादा नहीं है 4x4 भी इंडिया में, 20 ज़्यादा मिल जाएंगे, 30 भी ये मान लो 30-40 ही ट्रैक्टर शायद इंडिया में हो अभी तक डिलीवरी की है। हाँ ज़्यादा नहीं है दोस्तों। CRDA की बात ये चल रही है, ऐसा नहीं है कि आप पहले वाले में चले जाएं, पहले वाले तो जनक हाँ, कितने होंगे इंडिया और में? ये इंडिया का जो पहला है, मतलब ये CRDI में पहला है। हाँ, कभी किसान भाई ये समझ लें हाँ, सिंपल वाला भी इन लाइन में जो था 2 व्हील ड्राइव की सेल ज्यादा थी, 4 व्हील की कम थी। अब का उल्टा हो गया, जैसे ही CRDI में 4 व्हील ज्यादा बिक रहा। और कंपनी ने मुझे ये कहा था, कंपनी के एक अधिकारी से बात हो रही थी कि अपनी समझ से हम इस ट्रैक्टर को अगले 5 साल कभी भी से बना के प्लांट में खड़ा नहीं करने के। ये है SOD, स्पेशल ऑन डिमांड, और 56-30 बना के खड़ा कर देंगे, वो खड़ा रहेगा। हाँ, लेकिन 2 व्हील ट्रैक्टर कभी नहीं बनाएंगे, आपके बाद भी नहीं बनाएंगे। यानी कि ये स्टॉक में तब आएगा जब डिमांड आएगी। हाँ, डिमांड नहीं आएगी तो ये स्टॉक में रहेगा नहीं। स्टॉक में भी ट्रैक्टर अवेलेबल नहीं होगा, ये ट्रैक्टर केवल बुक में रहेगा, किताब में। और अब तक किताब में ही था ना, तो मैंने कहीं देखा था ना, इसका फोटो देखा था, कहीं नहीं था ना, डीलर ने देखा। पहली वीडियो इसकी आप देख रहे हो, मैं ये कह दूं कि जिसमें ये ट्रैक्टर आपको लाइव देखने को मिल रहा है। और शोभित भाई ने पहला ट्रैक्टर ये इंडिया में खरीदा है।
अब जो रील देख रहे हैं जो भाई जैसे डाल रखी बहुत ने फोटो, तो ये सब इसी की जा रही है। और भाई बहुत सर्च करे इसमें तो भाई सब चैनलों पर जाकर कहीं ट्रैक्टर जो है मिला नहीं है। और कन्फर्मेशन करी थी प्लांट में जाकर ट्रैक्टर की, पंजाब हरियाणा 2 स्टेट का निकलवाया था। तो उसमें कहा जी कोई ट्रैक्टर बिल नहीं हुआ अब तक, अभी कोई बिल नहीं हुआ। हाँ। और भाई बाई चांस कोई ऐसा ट्रैक्टर असेंबल कहीं फैक्ट्री में भेज रखा हो, किसी फैक्ट्री में बाई चांस, हाँ, कुछ एक इनका अलग भी हो ना, मान लो जी वो फैक्ट्री वाला वो अलग तरीके से जहाँ ट्रैक्टर जो वहीं पर जाके कुछ पार्ट असेंबल करें, कोई ऐसी जगह ट्रैक्टर हो तो बात उसकी बाई चांस उसको नहीं कह सकते, लेकिन किसान के पास नहीं है किसी के। हाँ, वो तो तारीख जो है वीडियो डल तो इसमें तारीख रहेगी हमेशा नीचे, बिल्कुल, है ना जी। उस तारीख देख लेना दोस्तों, इस तारीख तक ये पहला ही ट्रैक्टर है इंडिया का। ऐसा नहीं है कि आप साल भर बाद या 6 महीने बाद वीडियो देख रहे हो, तो हो सकता है ना जाने कितने आगे हों। बस पहला यही है जी, वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है जी, वैल्यू फॉर मनी। सोबित भाई, जब इसने पैसे डाले इसके अंदर जी, मन को डर सा नहीं लगा कि यार कहाँ पैसे डाल रहे हैं, वैल्यू फॉर मनी भी नहीं है, 2 व्हील भी है, क्योंकि चलन तो 4 व्हील का है आजकल। हाँ, 4 व्हील का चलन है, सबने कहा। देखो सबसे मान लो अगर नॉर्मल बंदे होते, यूट्यूब चैनल ना होता, तब भी जो है 4 व्हील ले लेते। अब जब कुछ ना कुछ अलग भी चाहिए, बिल्कुल, कुछ ना कुछ मतलब एक ऑडियंस को, जो अपने दर्शक भाई हैं बहुत पहले से जाना है, 2019 में चैनल बना था, तो उन्हें भी। और ऐसा नहीं है मान लो भाई ट्रैक्टर ले लिया, अभी इसी के चिपके रहेंगे अगले 24 घंटे से भाई सभी की वीडियो आऊंगी, महिंद्रा की भी आऊंगी, जॉन डियर की, सबकी आऊंगी। ऐसा नहीं है कि बेस्ट यही है, बाकी कंपनियां ही नहीं है, बाकी कंपनियां ही नहीं है। और भाई जॉन डियर अगर कोई भाई जा, जॉन डियर भी जबरदस्त है। पहली चॉइस महिंद्रा थी, महिंद्रा पर गया, फिर जॉन डियर पर गया, तीसरे नंबर पर जाकर फिर हॉलैंड पाया। बिल्कुल। कुछ भाई कमेंट में जो रील है उनमें कह रहे भाई 4 व्हील लेना था, कुछ भाई कमेंट भी कर रहे हैं। तो भाई बात वही है कि उनके लिए कारण बता दें दोस्तों, हाँ यही है, बार बार बता करके चल रहे हैं कि कारण यही है कि वो पहले से किसानों के पास है। हाँ, ये वाला मॉडल नहीं है, ये वाला मॉडल नहीं है। इसमें कुछ चीज ऐसी बता दूं जो जॉन डियर महिंद्रा से अलग है, कुछ कमी भी है इसमें। बिल्कुल, ऐसा नहीं है ये संपूर्ण ट्रैक्टर है, बहुत कमी है। तो वो थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा आगे को लेकर आओ, जैसे बताते हैं आपको। बिल्कुल। एक तो जो हॉलैंड है, ये बात राहुल भाई भी कहे, इसकी फिट एंड फिनिश जो है ना, इधर गैप चेक करियो और उधर करियो मतलब कंपनी मैच नहीं होने का। फिट एंड फिनिश जो है इतनी खास नहीं है। हाँ, एक जैसा ये फ्यूल टैंक है, आप भी कह रहे थे, महिंद्रा में अभी तक मेटेलिक है। बिल्कुल, ये फ्यूल टैंक जो है, बिल्कुल, और इसमें जो है फाइबर का, जॉन डियर में भी तो ये करना चाहिए, ये एक खूबी है इसकी, खूबी है इसकी। जॉन डियर में भी आपको जो है बिल्कुल फाइबर का मिल जा। दूसरा जो है, अगर इसमें ध्यान से समझने वाली बात है, देखो ये भाई उन्हीं के लिए है, कुछ चुनिंदा ही लोग हैं जो मैं बताने जा रहा। महिंद्रा में और जॉन डियर जो है, और हॉलैंड में और जॉन डियर में अगर आप क्रीपर गियर मॉडल लोगे तो बीच में से ही क्या करें, मीडियम वाला निकाल लें और ठोक दें क्रीपर। लेकिन अगर महिंद्रा में आप क्रीपर लोगे तो लो हाई मीडियम तो रहेगा, उसके साथ में कंपनी क्रीपर लगाओगी। और इसमें क्या रहेगा, लो मीडियम हाई रहेगा, या लो हाई और क्रीपर रहेगा। ये सबसे ध्यान देने वाली बात है। बिल्कुल। तो महिंद्रा कंपनी में ये ऑप्शन है, इसके अंदर नहीं है ना, जॉन डियर के अंदर है। और जॉन डियर में तो एक दिक्कत हो रहा है जी, अगर आपने ध्यान दिया हो, जॉन डियर में जो पावर रिवर्सर मॉडल है ना, परमा क्लच पता नहीं क्या है, मैं थोड़ा सर्च करना भाई गूगल पे, उनकी एक ही ट्रैक्टर है जिनकी PTHP 63 है, बाकी होगी कम है जी। पावर रिवर्सर में शायद पावर रिवर्सर है, क्लच का यूज नहीं होता उसमें, पैर वाले डायरेक्ट आप पावर रिवर्सर से ही आगे पीछे उस पावर रिवर्सर से ही कर लेते हो। तो वहां पर जो पावर लॉस हो जाती है उसकी वजह से PTHP कम किसानों को देखने को मिलती है, जो कि कंपनी अगर किसानों को शुरुआत में ही बता करके चले, मतलब यह चीज खुश होने वाली नहीं है, ध्यान रखने वाली चीज है कि भाई हम तो ये मॉडल ला रहे हैं, किसान गुमराह ना हो। हाँ, कल को आपको पता लगे भाई इसकी तो पावर ही कम है, ऐसा भी ये ध्यान देने वाली चीज है। बिल्कुल, या नहीं जी। ऊपर से महिंद्रा रोप्स दे रहा जी, बिल्कुल, और हॉलैंड भी दे रहा। जॉन डियर वाले ऑप्शनल है, तो जॉन डियर को थोड़ा सा रोप्स जो है कंटिन्यू भाई कीमत बढ़ा चाहिए जी, हाँ देनी चाहिए, ऑप्शनल सेफ्टी है ये भाई सबसे पहले है आपके लिए, ये जो चीज है सीट बेल्ट के साथ में रोप्स है, और बेलास्ट भी अगर दे महिंद्रा आगे दे और मतलब पीछे नहीं देता। सोबित भाई, क्या वेट ब्लास्ट के लिए अलग से भी पैसा खर्च करना पड़ा कुछ? नहीं जी नहीं, सारा इस कंपनी की यही बात है, मतलब ये खूबी मान लो, कुछ भी मान लो जी। 5630 की फर्स्ट जनरेशन 1998 में लॉन्च हुई थी, और आज तक ये ट्रैक्टर जो है पीढ़ी के हिसाब से चलाया रहा, तीसरी पीढ़ी का ट्रैक्टर है ये। पहले भी ऐसा ही हुआ था, 1998 में 3 प्लेट आई थी, अंतर इतना, वो 55 किलो की थी, ये 50 किलो की। वेट घटा दिया लेकिन देना बंद नहीं किया। देना बंद नहीं कर रहा 1998 से जी।
ये भी उन कंपनियों को सोचना चाहिए, सोचना चाहिए, कितनी बड़ी बात है। जो किसान अलग से लुटता है पैसे दे करके। हाँ, जो अलग से लूटे, जो जॉन डियर वाले और महिंद्रा वाले, उसकी रिक्वायरमेंट डालनी पड़े, डीलर को बोलना पड़े कि वेट अगर आप लोगे तो चार्ज बढ़ जाएगा 20-30-40 हज़ार ज्यादा किसान को देने पड़े। एक बार 98 से लगाइए, 98, 8 और 18 और 6, 24, 26 साल पहले भी जो है इतना ही वेट था, 55 किलो। और आगे भी जो है ना जी, ये भी मतलब कंपनी फिटेड है, 6 प्लेट, आगे भी 6 प्लेट कंपनी फिटेड है। हाँ, ये 180 किलो वजन है आगे जो है। कुछ नामी कंपनियां आज भी नहीं देती, आज भी नहीं देती, अलग से लेना पड़ेगा किसान को, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हाँ, जबकि किसान ने 14-15 लाख तो पहले ही खर्च कर लिए। हाँ हाँ। और जैसे आप इंजन के बारे में कहते ना, 74 HP के लगभग का इसका इंजन है, 73.8, पूरा 75 भी नहीं भाई। बिल्कुल। हाँ, और इसमें एक खूबी और है, इस अगर मान लो इसके जो टैपिट है वो हाइड्रोलिक है, ट्रैक्टर को आप बंद करोगे, मानो जैसे टैपिट में आवाज़ आनी शुरू होना, जैसे जुताई में चलाओगे तो कट कट की मानो आवाज़ आ रही है, आपको लगा पता नहीं क्या है भाई, बंद करके आप करोगे तो ऑटो एडजस्ट हो जाए। इस चीज़ की 100% कन्फर्मेशन मुझे है नहीं, लेकिन 99% मुझे बता दूंगा मैं, यही है, हाइड्रोलिक टैपिट है इसमें लगे। और 4 वाल इंजन है, 2 इनटेक 2 आउटलेट, 2 आउटलेट, यानी कि 2 इनटेक और 2 एग्जॉस्ट, 4 वाल्व एक पिस्टन के ऊपर। जो 4 वाला इंजन हो, उसका एक्सप्रेशन बहुत जबरदस्त हो, पावरफुल भी हो जी, और इंजन की लाइफ भी उसकी ज्यादा होती है। बिल्कुल, क्योंकि सांस लेने के लिए ज्यादा जगह मिल गई और बाहर निकालने के लिए गैस ज्यादा। भाई दोस्तों, इसी में किया इन्होंने 4 वाल, जो पुराने वाला है ना 56 सिंपल आता था, हाँ, उसमें 2 वाल का ही है, 2 वाल ही आते थे उसमें, इसी में लगाया इन्होंने। बिल्कुल। तो यानी कि मैं अगर कहूँ कि जैसे CRDI कंपनी ने किया है, तो CRDI के साथ साथ कुछ चीजें बढ़ी भी हैं इंजन के। हाँ जी, हाँ। तो सोच भाई, एक सवाल और दिमाग में मेरे है, जैसे पहले सिंपल वाला आता था, इनलाइन पंप के साथ में आता था या रोटरी पंप के साथ में आता था, अब CRDI कंपनी ने किया, तो जब CRDI किया 2-2.5 लाख रुपए बढ़ गए। हाँ। तो 2-2.5 लाख रुपए क्या किसान को कहीं, किसान के काम में भी आए हैं, वो किसान को कहीं बेनिफिट भी मिलता है उनका, या केवल कंपनियों ने नॉर्म्स को फॉलो किया कि जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स दिए कि आपको अब BS4 या BS6 से ट्रैक्टर बनाने पड़ेंगे, तो क्या उनको ही फॉलो किया है, किसान के भी काम में आता है वो चीज़ें? 101% किसान का फायदा है। कुछ यूट्यूबर क्या करें कि भाई CRDI ये है वो है, सीधी सी बात है भाई, इंजन वही है, जो FIP की डिलीवरी जो है ना, जो फ्यूल देने का तरीका था इंजेक्टर का, वो चेंज हुआ। और फायदा किसानों का ये है कि ये ट्रैक्टर जो है ऑयल कम लेगा इनलाइन पंप वाले से। इसका कारण है कि इसका प्रेशर जो है 1600 बार का, इसके डॉक्यूमेंट में है 1600 बार तक का प्रेशर जो है कॉमन रेल में है। तो जितना ब्रेक स्प्रे करे ना, मतलब बिल्कुल धुआं हो जैसे, तो एवरेज जो है जल्दी जल जाता है डीजल। हाँ, कम डीजल में ही काम हो जाता है। मतलब वो पैसे जो है किसान जितने लगा रहा है लगभग है, अगर वो ठीक चला रहा ट्रैक्टर तो 3 साल में वो रिकवर कर लेगा, उन पैसों को रिकवर कर लगा। अगर पुराना ट्रैक्टर चलाओगे नॉन CRDI तो वो तेल इससे ज़्यादा ही लेगा, चाहे किसी भी कंपनी का हो, चाहे जॉन डियर हो, चाहे महिंद्रा हो। एक तो तेल वाली बात हो गई। हाँ। अगला और क्या फायदा मिलता है इसका, कुछ चलाते हुए महसूस होता है? हाँ, इसमें एक हो रहा है, ये जो वाइब्रेशन जो है ना, वाइब्रेशन बिल्कुल 0 होगी और आवाज़ जो है बिल्कुल कम होगी। इसका कारण ये है आवाज़ का, CRDI ये कंप्यूटर का दिमाग है इसमें। तो ये क्या करे, ये वो जो ट्रैक्टर खड़ा परले वाला, वो तो एक बार ही तेल देगा, ये 2 बार दे दे, और अगर इसे जरूरत महसूस हुई ना तो 3 बार भी दे देगा, इतनी फास्ट इसका माइंड है। तो ये जब क्या है, पहले ही उससे एक चीज़ ये है कि इंजन की लाइफ ज़्यादा होगी। कैसा होगी, जब एक बार तेल जा तो झटका लगे पिस्टन पे, इसके पिस्टनों में झटका, इसे आप झटके वाली दिक्कत खत्म होगी। समझ रहे आप? बिल्कुल सीधी सी बात है भाई। जब स्प्रे पहले ही कर दिया हल्का सा, उससे हल्की सी आग लगी और दोबारा जो है प्रॉपर स्प्रे होगा तो वो झटका जो है और इंजन की लाइफ बढ़ेगी, आवाज़ भी कम होगी कहीं ना कहीं। तो ये कहीं ना कहीं जो CRDI दिया गया है ट्रैक्टर के अंदर, उसका किसानों को कई जगह फायदा देखने को मिल जाता है। पहला तो मैं कह लूँ कि इंजन की आवाज़ कम हो गई, हाँ जी, वाइब्रेशन खत्म हो गई और किसान को चलाने में सहूलियत हो गई। सहूलियत। अगला जो मोड दिए हैं उससे डीजल खपत में भी फर्क हाँ, ये बिल्कुल काम करते हैं जी। मोड रह गए थे, ये बिल्कुल काम करे। ये तो हम वीडियो बनाएंगे, उसमें दिखा देंगे, वीडियो में करेंगे बिल्कुल। उसके अंदर CRDI तकनीक को यूज़ किया गया है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम, जो कि डायरेक्ट क्या है, जैसे इनलाइन पंप आता था या रोटरी पंप आता था, उसमें क्या है कि प्रेशर जनरेट हुआ स्प्रे हो गया, प्रेशर जनरेट हुआ स्प्रे हो गया। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा अलग जो है तकनीक होती है। इसके अंदर क्या है, जो कॉमन रेल होती है आपकी, उसके अंदर जो इसका पंप है, 2 नोजल आपको दिखाई देती है वहाँ से जाती हुई, वो
24 आवर जब आपने ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया तो प्रेशर को मेंटेन करके रखती हैं जब तक आपका ट्रैक्टर स्टार्ट रहेगा। तो बेनिफिट आपको ये मिलता है कि वहाँ पर जो पावर है वो अच्छी खासी लगाता है, बिकॉज ऑफ जो डीजल का स्प्रे है वो प्रॉपर तरीके से होता है हाई प्रेशर के साथ में। जब हाई प्रेशर के साथ में होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई स्पार्क प्लग नहीं होता डीजल इंजन के अंदर, ये भी मैं आपको बता दूं, पेट्रोल इंजन के अंदर स्पार्क प्लग होता है तो प्लग के सहारे से पेट्रोल जल जाता है, लेकिन इसके अंदर कंबस्शन के सहारे से जलता है, यानी कि कंप्रेसर के सहारे से जो है डीजल जलता है। तो जितनी बारीक कण डीजल के होंगे उतना अच्छे से वो जलेगा और ट्रैक्टर धुआं नहीं दिखाएगा। सोहित भाई, क्या धुआं भी दिखाता है ट्रैक्टर? धुआं बिल्कुल नहीं दिखाने का, चाहे कितना भी लोड आ जाए धुआं ट्रैक्टर बिल्कुल नहीं देगा। इसका कारण ये है कि वो प्रॉपर जो है फ्यूल जल जाता है, जल रहा हो। जैसे इंडिया का पहला ट्रैक्टर है, इतने प्यार से नहीं आज ये अगर मन ने पैसे डाल ले और ट्रैक्टर जो आएगा, मतलब जो कहना जी कुछ अलग करे ना आदमी तो झंझट बहुत झेलने पड़े, यानी कि सिरदर्दी पड़ी इसके पीछे। 21 तारीख को लगभग 21 का टोटल जो दिन है मैं आपको बताता हूँ, 40 दिन में जिस दिन मैंने पहली बार इसका पेमेंट डाला था उस दिन से 40 दिन बाद ट्रैक्टर मिला मुझे। और 5 बार मैं वहाँ 5 बार डीलर ने वादा करा, 5 बार जो है मना कर गया मैं वहाँ कि मुझे ट्रैक्टर नहीं चाहिए। 5 बार तारीख का वादा हुआ कि इस तारीख को मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा। और दोस्तों 5 लाख रुपए जाने के बाद डीलर ने कहा कि ट्रैक्टर जो है बन चुका, उन्होंने बताया मुझे। लेकिन बाद में पता चला, पैसे भी जा रहे थे, कि ट्रैक्टर का तो अभी जो है ऑर्डर नहीं डाला, क्योंकि उन्होंने मुझे फोन किया सुबह के टाइम 5 लाख रुपए जाने के बाद कि भाई टू व्हील लेना है। 5 लाख रुपए जाने के बाद में भी आपसे क्लैरिफिकेशन लिया गया कि टू व्हील ही लेना है। 1 लाख तो एक बार दिए जी, तो 2 लाख शायद एक बार दिए, 3 और 2 फिर दिए। तो उसके बाद मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई ट्रैक्टर बनकर मिल जाएगा मुझे। तो फोन करते हैं डीलर और कहते हैं भाई टू व्हील, आप तो ये कहते ट्रैक्टर बन गया। बिल्कुल। अब आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो कि टू व्हील ही चाहिए क्या? टू व्हील चाहिए, तो उन्हें विश्वास नहीं था कि ट्रैक्टर टू व्हील लेगा, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि ट्रैक्टर बन गया तो लेना पड़ेगा। इसे इंडिया में भाई कोई खरीदने वाला नहीं है, इसका कोई नहीं है। डर मान लो, कुछ भी संशय मान लो, लेकिन जैसे कंपनी तो डिमांड के हिसाब से चलती है, जैसे टाइम में 4 व्हील की डिमांड है तो 2 व्हील का एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग ही बंद है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग बंद है, ट्रैक्टर कोई नहीं बनने का, इतना बड़ा मतलब 56-30 तो डिमांड है। और इसी वजह से ये चीज भी रखना है, 56-30 दे दो मुझे 4x4 के भाई इसका मन जो है बदल जा। बिल्कुल। तो भाई मैंने चलाया एक संतुष्टि के लायक 4 व्हील आ रखा था। हाँ 4 व्हील, अब इसका मन जो पलटा मारना तो लग जा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कह फोन करके भाई 4 व्हील करते फिर बिल्कुल जो कर जा रहा, मैं कहती नहीं 2 व्हील चाहिए। तो वे भी कह रहे थे भाई ऐसा भी इनका बंदा इतना डाया भी नहीं देखा भाई, अड़ना क्या है जब ट्रैक्टर 2 व्हील ही लेना। बिल्कुल, अलग करना था तो करना है तो ये नहीं मानते। तो मेरे साथ में ऐसा भी मतलब मैं तो दुखी हुआ। 5 बार मुझे उम्मीद खत्म हो गई थी ट्रैक्टर लेने की, सुमित भाई मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल। वो लड़का खड़ा उधर, उसका बर्थडे भी था, उससे भी वादा किया उन्होंने डीलरों ने, लेकिन ट्रैक्टर नहीं दे पाए। 31 जनवरी का बर्थडे था, दूसरा वादा करा फिर 5 तारीख को, 5 फरवरी को जब नहीं दे पाए, और फिर करा 12 फरवरी का जब नहीं दे पाए, पहला करा था 22 मार्च का। तो मतलब उम्मीद जो है ना बिल्कुल उम्मीद खत्म हो गई थी। और मुझे तो बाद में ये लग रहा था, मुझे उम्मीद ये भी थी कि ट्रैक्टर वाकई में बनाएगा, क्योंकि मैंने वो लगा भाई तुम ट्रैक्टर कभी दे दो, एक बार फोटो दिखा दो ट्रैक्टर कैसा है देख तो लूं, ट्रैक्टर कैसा है जी। ये इतनी बात मतलब जो है यहाँ तक बात पहुंची तो बिल्कुल उम्मीद खत्म थी। एक वो मासा जो था वो भी खत्म ही हो गया था भाई, उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आई बस जैसे कैसे करके मुझे ही पता, कितनी भागदौड़ कितनी भागदौड़। तो मैं प्लांट में भी गया जी, धक्के खाए, और बस डीलरों ने ऐसे 5 वादे हुए, उम्मीद खत्म हो गई थी। मैं कहा भाई ठीक है, अपने पैसे भिजवा दियो, मैं तो कह दिया पैसे दे दियो, ट्रैक्टर तो क्या होगा मुझे यार भाई, कंपनी ऊपर से बढ़ाती नहीं सर। और एक ये रिस्की मान लो आपने एक ट्रैक्टर ऐसा डिजाइन करवाया, हालांकि चलो थोड़ा बहुत ही अंतर है, पर फिर भी यार 2 व्हील पता नहीं कैसा लगेगा ना, फोटो है, ये डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, जो चीज देखी नहीं, जो चीज आज तक किसी ने देखी ना हो, किस तरीके की है, तो उसके लिए 5 लाख रुपए भी डाल देना। उसके बाद सवाल ये है कि लेना ही है क्या? तो हाँ लेना ही है क्या? तो ये उन्होंने भी, और फिर भी भाई पता नहीं कैसा लगेगा, देखने में कैसा लगेगा। हालांकि जो पापा हैं भाई, जो पापा है सुमित भाई, उन्हें बढ़िया लगा। वे ये कह रहे थे कि ये ठीक लिया, मतलब वे कह रहे थे वो थोड़ा सा अजीब सा लगा था। हमारे यहाँ 4x4 वो ये जो शो है ना ट्रैक्टर की, ये जी बिल्कुल, इसे खा जाओ बिल्कुल। और आगे ये शो है साइड की दोनों तरफ से साफ, ये दिखाएंगे आपको इतने ऊंचे। सोहित भाई एक कारण और भी है, मैं दर्शक भाइयों को बताऊंगा। दोस्तों ये एक जो कारण है ना, इसमें 4 व्हील का
देखो 4 व्हील आता है, काम भी करता है, मैं गलत नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो सो है ये कंप्लीट जो डिज़ाइन हुई है ये 2 व्हील के हिसाब से डिज़ाइन हुई है, और जो जचती है एक तरीके से अच्छी सी लगती है वो 2 व्हील के ऊपर ही अच्छी लगती है। अगर आप इसका 4 व्हील लेने का विचार करते हो या देखोगे, इसका जो एक्सल सीरीज़ है उसके अंदर आपको 4 व्हील दिखेगा, तो 4 व्हील उसके अंदर ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि एरोडायनेमिक। बिल्कुल अगर चाहे तो बहुत बढ़िया बात कही आपने। सीरीज का आप 2 व्हील देखोगे तो किसान भाई वो समझ में नहीं आएगा, हाँ, क्योंकि हाँ, वो 2 व्हील जचता ही नहीं, वो तरीके की है। तो मैं ये कहने का इच्छुक हूँ आपसे, कंडे हैं, अगर चाहे कंपनी, ये बात आपने सही कही। तो अगर चाहती ये उस हिसाब का नहीं बना रखा, एक्सल सीरीज है उस हिसाब की। बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अगर चाह कंपनी तो इतनी समझ है इंजीनियर में कि वो 4 व्हील जो है उसे ऐसा डिजाइन करेंगे जिससे वो सुंदर लगे। बिल्कुल। तो दोस्तों ये भी एक पॉइंट है, आप इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। किसी भी कंपनी का आप ट्रैक्टर लें तो 4 व्हील का जो जचाव होता है एक तरीके से वो सो होती है एरोडायनेमिक सो में आप जितने भी ट्रैक्टर देखेंगे 4 व्हील वो आपको दिखने में भारी भरकम से अच्छे लगेंगे, क्योंकि उनकी सो उस तरीके से डिज़ाइन की गई है। इसके अंदर उतना लुक नहीं आता 4 व्हील के अंदर जितना कि 2 व्हील के अंदर आता है, क्योंकि सो आप देख रहे हो ना, लंबाई ज़्यादा है, सो का डिज़ाइन यहाँ से तो कैमरे में ये तो देखने में ही बड़ा गजब लगा, अगर साइड से देखें ट्रैक्टर खड़े हो गए सुंदर भी लगे। एक तरीके से मैं एक बात और आपको बताने की कोशिश करूँ कि जो ये डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन ने ही न्यू हॉलैंड को भारत में जो पहचान दिलाई वो इसी डिज़ाइन ने दिलाई। ये अगर आप इंटरनेशनल कंट्रीज में किसी में भी हाँ, तो कहीं आपको इस शो में न्यू हॉलैंड नहीं, ये शो में न्यू हॉलैंड नहीं है भाई, ये इंडिया के नाम का ही है। ये इंडिया के अंदर ही शो स्पेशल डिज़ाइन की गई है भारतीय किसानों की ज़रूरत को समझते हुए, इसीलिए आज भी कंटिन्यू चल रही है ये शो। किसान इसको खरीद रहा है। जो एक्सल सीरीज़ है, जहाँ तक मेरा मानना है कि कंपनी ने शायद उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, या कंटिन्यू करे ना करे उसका अभी कुछ कंपनी की तरफ से ऑफिशियल नहीं है जी। तो इस शो को या इस सीरीज़ को कंपनी कंटिन्यू कर रही है, क्योंकि किसानों की डिमांड या किसानों की पसंद ये शुरुआत से आज तक 2024 है रहा है और लगातार ये चल रही है। तो आज की ये वीडियो कुछ अलग थी आप लोगों के लिए। शोभित भाई हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिर एक बार बधाई देना चाहूँगा नए ट्रैक्टर की और भारत के पहले ट्रैक्टर की। बहुत बहुत बधाई शोभित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई। वीडियो के माध्यम से आप अपनी राय देना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लेना, क्योंकि अगली जो वीडियो आपके लिए आने वाली है वो आने वाली है इसके परफॉर्मेंस की। पीछे हैरो लगी हुई है दोस्तों 20 डिस्क की, जो एक तरीके से मैं देसी भाषा में बताऊं आपको, खचेड़ वाली हैरो है ना, वो इसके पीछे लगी हुई है। तो अगली वीडियो आपको इसकी देखने को मिलेगी। कमेंट के माध्यम से राय देना वीडियो कैसी लगी है। कोई सवाल आपके दिमाग में है तो क्वेश्चन वहाँ से आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।